हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कोर करिकुलम इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे करके होता है। इसे ही हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ऐसे तो कोर करिकुलम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा, लेकिन आज हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले एक बार कोर करिकुलम क्या होता है इसे एक बार देख लेते हैं। तो कोर करिकुलम की बात अगर हो रही है तो कोर करिकुलम इज़ अ सेट ऑफ कोर्स दैट ऑल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्कूल और प्रोग्राम। तो कोर करिकुलम कहीं ना कहीं वो कोर्स है जिसमें स्टूडेंट भाग लेते हैं और फिर वो पर्टिकुलर प्रोग्राम या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ के पास होते हैं। मतलब जो तरीका हम लोग आजमा रहे हैं या आप कर रहे हैं अभी भी, वो कोर करिकुलम है। दीज कोर्सेज आर टिपिकली कंसिडर टू बी एसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर इंटेंडेड मेजर और करियर पाथ। यानी ये कहीं ना कहीं एसेंशियल होता है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। कोर करिकुलम इज द बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड एक्सपेक्टेड टू बी लर्न बाय अ स्टूडेंट एट अ गिवन लेवल। यानी कोर करिकुलम में हम नॉलेज गेन करते हैं, स्किल गेन करते हैं और एटीट्यूड गेन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। इट इज़ जनरली रिलेटेड टू सब्जेक्ट लर्निंग एरिया दैट आर कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसे हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, साइंस, सोशल स्टडी, आर्ट या फिजिकल एजुकेशन, यानी जितना भी आपका सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम है वो आपका कोर करिकुलम है। अब आता है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखिए, प्रोवाइड अ वेल राउंडेड एजुकेशन, ये एक वेल राउंडेड एजुकेशन प्रोवाइड करता है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है हमारा। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, हमें नॉलेज का ज्ञान ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एंड करियर, प्रिपेयर करता है उन स्टूडेंट को जो कॉलेज से हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। और प्रमोट द सिविक इंगेजमेंट, कहीं ना कहीं आपका जो ये कॉमन सेंस है इसको डेवलप करने का काम भी ये करता है। अब आता है फीचर, इसके फीचर क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर है एसेंशियल सब्जेक्ट। अब आप कोर करिकुलम में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको कोई एक एसेंशियल सब्जेक्ट तो पढ़ना ही होगा। इट इंक्लूड द फंडामेंटल सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, लैंग्वेज, आर्ट एंड फॉरेन लैंग्वेज। दूसरा है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हैं, अभी आप बीएड करने आए हैं, आप देख पा रहे हैं कि बीएड भी एक कोर्स है, तो एक एसेंशियल सब्जेक्ट है। दूसरा सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में है। आप देखिए कि आप सेमेस्टर 1 में जो जो पेपर पढ़े, उसके बाद आप सेमेस्टर 2 में कोई अलग पेपर पढ़ेंगे। मतलब सब ये आपके पूरे बीएड कोर्स का एक सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। तो सब्जेक्ट आर टॉट इन अ लॉजिकल प्रोग्रेशन बिल्डिंग अपॉन प्रीवियसली लर्न कंसेप्ट। यानी पहले जो आपने सीखा है उससे रिलेटेड ही आपका अगला टॉपिक होता है। तीसरा आता है क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शंस, यानी कि बहुत सारे कनेक्शंस होना। इट इनकरेज मैनी कनेक्शन अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट टू शो देयर इंटरकनेक्टेडनेस। यानी इसे आप अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, जैसे दो सब्जेक्ट में लेता हूँ, मैथ और फिजिक्स। अब देखिए, मैथ और फिजिक्स में आप मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं या डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वही चीज़ आपको फिजिक्स में भी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे टॉपिक हैं जो इन दोनों के बीच इंटर रिलेटेड है। तो यही यहाँ इसी की बात हो रही है, क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शन के अंदर। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट। अब आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, स्किल तो आपका डेवलप होगा ना। इट फोकस ऑन डेवलपिंग द एसेंशियल स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन। यानी ये फोकस करता है आपके उन एसेंशियल स्किल्स में जो डेवलप कराना है, इस कोर्स का काम है जो। पांचवा आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब आप कुछ भी लर्न कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू इंश्योर द कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन। अब आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, इसीलिए आपने बीएड करने का फैसला लिया है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है करिकुलम के अंदर। खासकर कोर करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होना ज़रूरी है कि प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट, कहीं ना कहीं आपको इंस्ट्रक्शन देने का काम और सपोर्ट देने का काम करता है। और रेगुलर असेसमेंट टू मेज़र द स्टूडेंट प्रोग्रेस, और
रेगुलर असेसमेंट में आपके एग्ज़ाम्स आ गए, आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, पर सेमेस्टर के बाद एक एक एग्ज़ाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आपके प्रोग्रेस को जज करने के लिए होता है। तो ये रेगुलर असेसमेंट भी होता है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो मेनली आपको बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ कोर करिकुलम इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अ स्टडी बाय न्यूटन हाईलाइटेड द 3 मॉडल यूटिलाइज फॉर कोर करिकुलम। कोर करिकुला को लेकर 3 पॉइंट दिए थे न्यूटन ने। क्या क्या? सबसे पहला था द ग्रेट ग्रेट बुक मॉडल। The model suggests the study of a great book of the past is best for stabilizing a general education base in a student. The question of what book are to be considered as the great book is debated and not very well defined. तो कहीं ना कहीं ग्रेट बुक मॉडल ऐसे करके 3 मॉडल टोटल दिए गए हैं जो इसके अंदर आते हैं। तीनों मॉडल आपको अच्छे से समझ के पढ़ लेना है। देखिए, पहला मॉडल जो ग्रेट बुक मॉडल है, ये बोलता है द मॉडल सजेस्ट द स्टडी ऑफ ग्रेट बुक ऑफ द पास्ट इज़ बेस्ट फॉर स्टेबलाइजिंग अ जनरल एजुकेशन। तो जो भी आपको बुक दिए जा रहे हैं स्टडी के लिए, उसको बहुत अच्छे से समझने पे ही स्टूडेंट कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका द स्कॉलरली डिस्कोर्स मॉडल। द मॉडल सजेस्ट द स्टडी ऑफ नॉलेज। अब ये नॉलेज की बात करता है। ऑफ द लेटेस्ट ब्रेक थ्रू एंड नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन विच डिसिप्लिन आर टू बी कंसिडर्ड इज स्टिल एन एरिया टू डिबेटेड एंड जस्टिफाइड। यानी कि नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन के तहत, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, और जो भी टीचर आपको बता रहे हैं उन सब तरीक़ों से आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, इसमें उसकी बात की गई है। थर्ड आता है द इफेक्टिव सिटीजन मॉडल। द इफेक्टिव सिटीजन मॉडल, द मॉडल प्रोवाइड अ रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द कोर कोर्सेज वेयर इट आइडेंटिफाई discipline and competencies that are best to help students succeed. A key essence of this model is critical thinking and problem solving. यानी इफेक्टिव सिटीजन मॉडल के अंदर मेनली क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ये 3 मॉडल इसके अंदर आते हैं। इन तीनों मॉडल को ही आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।